नस्ला टावर को मकीनों ने खाली कर दिया। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक सिर्फ एक फ्लैट में सामान ताहाल मौजूद है, जिसके मकीन बैरून मुल्क मुकीम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शराए फैसल पर कायम नस्ला टावर को गैर कानूनी करार देते हुए उसे गिराने के अहकाम जारी किए थे। इमारत का कंट्रोल 28 अक्टूबर से ज़िले इंतज़ामिया के पास है। रिहायशियों को 27 अक्टूबर तक फ्लैट्स खाली करने की हिदायत की गई थी। तमाम मकीन इमारत से मुंतकिल हो चुके हैं। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक सिर्फ एक फ्लैट में सामान मौजूद है, जिसके मकीन बैरून मुल्क मुकीम हैं। गैस बहरान संगीन हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात 10 बजे से फजर तक गैस बंदिश की शिकायत सामने आने लगी हैं। CNG और सनती सारिफिन के बाद घरेलू सारिफिन भी परेशान हो चुके हैं। CNG बंद, संतों को भी गैस प्रेशर में कमी का सामना है। घरेलू सारिफिन भी गैस बहरान से मुतासिर होने लगे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गैस बंदिश की शिकायत सामने आई हैं। गुलशन इकबाल 13D में रात 10 बजे से फजर तक गैस गायब रहती है। मौसम सरमा की आमद से कबल ही गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा है। कराची समेत सिंध भर में आज से फिर CNG स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, जबकि सिंध भर में CNG सेक्टर को 24 घंटे के लिए गैस की फराहमी बंद रहेगी। पीर की सुबह 8 बजे खोले जाएंगे। स्विस ऑर्डन कंपनी ने शेड्यूल जारी कर दिया। SSGC हुकाम के मुताबिक घरेलू सारिफिन की मुश्किलात के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। कराची समेत सिंध भर में CNG की बंदिश बदस्तूर बरकरार है। सारिफिन अजियत का शिकार हो चुके हैं। कहते हैं हुकूमत महंगी गैस भी फराहम नहीं कर रही। सरमा की दस्तक के साथ ही गैस बहरान ने डेरे जमा लिए। शहर में तमाम CNG स्टेशंस को गैस की फराहमी बंद कर दी गई। रिक्शा ड्राइवर इस आस के साथ सड़कों पर घूमते नजर आए कि शायद उन्हें कहीं गैस मिल जाए। गरीब लोग बेरोजगार घूम रहे, CNG बंद, कहीं पे LPG बंद, कहीं पे पेट्रोल महंगा। तो मेरे भाई ये महंगाई कहाँ तक जाएगी? एक दिहाड़ीदार आदमी का अगर एक दिन दिहाड़ी कज़ा हो गई, आप मुझे बताओ कहाँ से लेकर आकर बच्चों का पेट पालेगा? CNG स्टेशन मालकान ने हुकूमत को कारोबार की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। 5 रुपए की बात नहीं है, ये डीरेगुलेट है, आप बेच सकते हैं, मगर हम अपना वो हिसाब लगाते हैं जो हमारे ओवरहेड्स एक्सपेंस आते हैं, तो हम सिर्फ इस तरह चला रहे हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे। तो वो जो रेट्स ये लोग दे रहे हैं, तो उसके बावजूद भी हमें ये उस पर नहीं आ रहा। तो किसी ने बंद कर दिया है, किसी ने लगाया हुआ है लेकिन बेच नहीं रहा। और अभी भी हमें इन्होंने रेट्स नहीं बताए कि आगे नवंबर के क्या रेट्स होंगे। पूरा महीना गुजर जाता है, फिर हमें रेट्स बताते हैं, पता चलता है हमने 8 रुपए kg वैसे ही नुकसान कर। दूसरी जानिब SSGC के मुताबिक घरेलू सार्फिन की मुश्किलात के पेश नज़र CNG सेक्टर को पीर की सुबह तक गैस की फराहमी बंद कर दी गई है। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा बसीम सखाल, सिटी 21 न्यूज़। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल गार्डन में फ़राइज़ और जिम्मेदारियों के हवाले से कोर्स का इनेकाद किया गया है, जिसमें अफसरान को क्राइम सीन पर शवाहिद महफूज करने के लिए फ़राइज़ और जिम्मेदारियों से आगाह किया गया है। तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा जावेद कायम खानी से। जावेद, आगाह कीजिएगा। जी, ये कराची पुलिंग स्कूल ट्रेनिंग सेंटर स्कूल है, जहाँ पर गार्डन में वाक़ है, जहाँ पर ये कोर्स कराया गया है। 2 रोज़ा कोर्स के अंदर जो है मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर क्राइम सीन को महफूज करने के लिए जो है वो लेक्चरार दिए गए। लेक्चर के अंदर जो है वो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर्स रैंक के तकरीबन 20 अफसरान ने शिरकत की। और इस कोर्स के अंदर सबसे पहले रिस्पॉन्स करने वाले पुलिस अफसरान जो है वो शामिल थे। क्राइम सीन के बाद उस क्राइम सीन से शवाहिद को महफूज बनाने के लिए और उन पर टेक्निक के जरिए तहकीकात करने के हवाले से जो है वो कोर्स कराया गया। कोर्स के 20 अफसरान को जो है कोर्स मुकम्मल करने में सर्टिफिकेट भी अनायत किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद कामका। नॉर्थ कराची यूपी मोड़ के करीब सड़क धंसने के बायस डंपर नाले से निकाल लिया गया है। यूपी मोड़ से न्यू कराची जाने वाली सड़क के एक हिस्से को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। मुतासरा हिस्सा मुरम्मती काम तक बंद रहेगा। मुल्क में महंगाई का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सब्जी हो या फल, दाल हो या मुर्गी, कुछ भी गरीब की पहुंच में नहीं है। महंगाई ने गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल बना दिया। जिंदा मुर्गी की कीमत बढ़कर 275 रुपये पर आ चुकी है, जबकि मुर्गी का गोश्त 380 से 420 रुपये के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। उधर सब्ज़ी की कीमत भी कुछ कम नहीं हुई। लीमू और लहसुन 300 जबकि अदरक 400 रुपये में बेचा जा रहा है।
महंगाई इस हफ्ते में ना थम सकी। एक हफ्ते में 25 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। टमाटर 10 रुपये, आलू 3, LPG 90 रुपये किलो से ज़ायद महंगी हुई है। मुल्क में महंगाई का तूफान थम न सका। महंगाई की शरह में 1.23% मजीद इजाफा हो गया। मजमूई शरह 14.31% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे कम कीमत पे हम गंदम, चीनी, डीजल और पेट्रोल बेच रहे हैं। इदारा शुमारियात का कहना है कि हालिया हफ्ते 25 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। अंडे 5 रुपये 38 पैसे, जिंदा मुर्गे की फी किलो कीमत में औसत 2 रुपये 74 पैसे का इजाफा हुआ। आटा, घी, दाल माश, दाल मसूर, दाल चना और मटन भी महंगा हुआ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली चार्जेस भी 19 पैसे यूनिट बढ़ गए। बिजली चार्जेस 6.38 से 6.57 रुपये फी यूनिट हो गए। LPG का घरेलू सिलेंडर 90 रुपये 31 पैसे महंगा हुआ। सबसे कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई 15% हो गई। इदारा शुमारियात का कहना है कि हालिया हफ्ते 4 अशिया की कीमतों में कमी, 22 में इस्तेहकाम रहा। एक हफ्ते में प्याज 2 रुपये 74 पैसे सस्ता हुआ। हालिया हफ्ते केले, दाल, मूंग और लहसुन भी सस्ता हुआ। शहर कायद में छुट्टी के रोज़ भी बाज़ारों की रौनकें बहाल हो गईं। सेफ डे के तहत एक दिन कारोबार बंद रखने की पाबंदी ख़त्म होने के बाद इतवार के रोज़ शहर में मार्केटें फिर खुल गईं। कुफर टूटा खुदा खुदा करके शहर कायद की रौनकें फिर से बहाल हो गईं। सेफ डे खत्म, इतवार के रोज भी शहर के बाजार खुल गए। ज़ैनब मार्केट एसोसिएशन के रहनुमा मानी पराचा कहते हैं, मार्केटें खुलने की इजाज़त देने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। इतवार खुलने से जो मामलात हमारे हैं ना, हम जो ताजिर है ना, वो हम लोग रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ज़ाहिर है हम चलेंगे तो मईशत चलेगी, मईशत चलेगी तो मुल्क तरक्की करेगा। अब ये कि एतवार का जो अमल जो नज़र में आया है, हमें भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। काफ़ी लोग, जैसे आप लोग हैं, सपोज़ आप लोग जॉब वाले बंदे हैं, कभी कभार आपके भी सेटिंग हो जाती होगी कि संडे को छुट्टी कर ले, को नहीं कर ले। इसी तरह जो ऑफिस वाले लोग हैं ना, वो भी संडे छुट्टी करते हैं और वो चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करके शॉपिंग करें ना। दुकानदारों का कहना है कि छुट्टी के रोज नौकरी करने वाले अफराद को शॉपिंग में आसानी रहती है। हुकूमत का बाजार खुलने की इजाज़त देना लायक तहसीन है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा हबीब खान, सिटी 21। सर्दियों की दस्तक के साथ ही कराची में शहरियों ने लुंडा बाज़ारों का रुख कर लिया, लेकिन ठंड में कमी के बायस लुंडा बाज़ारों में भी आवाम का रश ना होने के बराबर है। कराची में सर्दियों ने अपने आने की नवीद सुना दी। ऐसे में आम आदमी को सर्दी से बचने की फिक्र लाहक हो गई। नए और महंगे कपड़े और कंबल की इस्तात ना रखने वाले शहरियों ने लुंडा बाजारों का रुख कर लिया है। शहर कायद में सर्दी कम होने के बायस लुंडा बाजारों में भी रश ना होने के बराबर है। महंगाई की वजह से जो है ना, थोड़ा सा कमजोर हो गया बाजार, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है सेकंड हैंड जूते बिक रहे हैं। बेशक कर रहे हैं, लेकिन लोग वही आ रहे हैं जो पहले के जो रेट है वही रेट अभी भी लगा रहे हैं। महंगाई पे बहुत फ़र्क आया हुआ है मेरे भाई। इतना महंगाई हो गया, टैक्स बढ़ गए, डिप्टी डबल हो गए। जैकेट के ऊपर 50 से लेकर 150 रुपये बढ़ गए। दूसरी जानिब दुकानदार पिछले साल के मुकाबले माल महंगा मिलने की शिकायत करने लगे। कहते हैं, गुज़िश्ता सालों में जो चीज 80 रुपए की थी अब 150 रुपए की मिल रही है, तो सस्ता कैसे बेचें। सब कुछ महंगा हो गया, महंगाई थोड़ी महंगी हुई है, लंडा थोड़ा महंगा हुआ है, सब कुछ महंगा हुआ है। अभी चीनी, पेट्रोल देख लो, हर चीज़ महंगी हुई है। चीज़ मिल रही थी 120 रुपए की, 100 रुपए की, अभी 250 रुपए 300 रुपए की मिल रही है। लुंडा बाजारों में जैकेट, स्वेटर्स, जूते, जुराबें और दीगर अशिया की वाफिर वैरायटी मौजूद है, लेकिन दुकानदारों को इंतजार है तो फकत खरीदारों का। शहर कायद में जारी फूड एंड फैशन फेस्टिवल में खातून ने पान मसाला का भी एक मुनफरिद स्टॉल लगाया है, जहां मज़े मज़े की अशिया फरोख्त हो रही हैं। इकबाल में होने वाले फूड एंड फैशन फेस्टिवल में मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स के साथ फरीदा बदर के पान मसाले की भी धूम। फारान क्लब में जारी फेस्टिवल में जहां खवातीन के फैशन की मुनासबत से मुख्तलिफ स्टॉल सजाए गए हैं, इन्हीं में एक स्टॉल मसाले के नाम से दाऊदी बोहरा कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली खातून फरीदा बदरुद्दीन का भी है, जिसमें खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया रखी हुई हैं। फरीदा बदरुद्दीन कहती हैं, ये सारी चीजें उन्होंने खुद तैयार की हैं। पान मसाला हैं सारे जो हम खुद घर में तैयार करते हैं। इसके अलावा एनवेलप्स हैं, वो भी हम खुद ही बनाते हैं। इसके अलावा ये शरबत वगैरह हैं जो डिफरेंट भी हैं, हटके भी हैं फ्लेवर्स, और रेगुलर फ्लेवर्स में भी हैं। फरीदा बदरुद्दीन ऑनलाइन भी अशिया खुद फरोख्त करती हैं। इन तमाम चीज़ों की तैयारी में इनका खानदान भी इनके साथ है। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ वाजिद रदा इस्फहानी, सिटी 21।
तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि CAA क्लब और शादी हॉल्स में तकरीबात न किए जाने के अदालती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। आज रात 12 बजे से क्लब में शादी ब्याह की तमाम तकरीबात मनसूख कर दी गई हैं। तर्जुमान के मुताबिक पहले से तयशुदा तमाम तकरीबात को मनसूख कर दिया गया है और सारिफीन की रकूम 10 रोज़ में वापस कर दी जाएंगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मार्की मालिकान को भी डिपॉजिट कराई गई रकूम की वापसी के अहकामात जारी किए हैं। मोहम्मद हुसैन मेहनती 3 साल के लिए जमात इस्लामी सिंध के अमीर मुंतखब हो गए हैं। मरकज़ी नायब अमीर लियाकत बलूच ने मोहम्मद हुसैन मेहनती से हल्फ लिया है। हल्फ बर्दारी की तकरीब जमात इस्लामी सिंध के मरकज़ कुबा मस्जिद गुलबर्ग में हुई। लियाकत बलूच ने मोहम्मद हुसैन मेहनती से हल्फ लिया। इस मौके पर खिताब में लियाकत बलूच ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में रियासती इदारों को अपना माइंड सेट और विफाकी हुकूमत को कौमी तरजीहात का इंतखाब करना होगा। उनका कहना था कि मुल्की सियासत में आइनी बहरान है। मौजूदा हुकूमत हर मामले पर यू टर्न लेती है। डायरेक्टर जनरल FIA डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी साहब ने FIA जोनल हेडक्वार्टर सिंध का दौरा किया है। हवाला बंदी और साइबर क्राइम में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने का हुक्म दिया है। DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी ने साइबर क्राइम सिंध और इंसदाद दहशतगर्दी विंग की कारकर्दगी का भी जायज़ा लिया और मुल्की हालात के पेश नज़र सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद और मजहबी मुनाफरात फैलाने वाले अफराद और अनासिर पर नज़र रखने और उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का हुक्म दे दिया। छुट्टी के रोज़ सिंध हुकूमत का शहरियों को तोहफा। मनोड़ा बीच पार्क आज से आवाम के लिए खोल दिया गया। लोगों की बड़ी तादाद पिकनिक मनाने पहुँच गई। साफ सुथरा साहिल, फैमिली के बैठने के लिए 29 गजी बोहट, वॉशरूम और बच्चों के लिए प्ले एरिया के साथ कराची में बेहतरीन पिकनिक पॉइंट खुल गया। मनोड़ा बीच का नया अंदाज, सिंध सरकार का शहरियों के लिए बेहतरीन पिकनिक पॉइंट का आगाज। मनोड़ा बीच पर पार्क के पहले रोज फैमिलीज का रश लग गया। बहुत अच्छा हो गया, साफ सुथरा हो गया, इजी हो गया आना। हमने जो सोचा था उससे बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है ये, माशाल्लाह से अपडेट भी है और फैमिली के लिहाज से बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। पानी भी साफ़ है, जगह भी बहुत साफ़ की हुई है, वॉशरूम्स भी हैं और प्रॉपर मतलब जगह है बैठने की भी। आप अपना छोटा सा घट लेके भी बैठ सकते हैं और दूसरा जो प्ले एरिया भी बना हुआ है बच्चों का वो बहुत अच्छा है। यहाँ माशाल्लाह से बहुत प्यारा ब्यूटीफुल मंजर लग रहा है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, और काफ़ी सेफ भी लग रहा है। बच्चों ने भी किया मनोड़ा बीच पर खूब एंजॉय। प्ले एरिया के झूलों से दिल भरा तो साहिल की ठंडी लहरों पर आए। के साथ ये बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे वो पानी बहुत साफ है और ठंडा भी है बहुत। इंतजामिया की जानिब से सफाई सुथराई का भी बेहतरीन इंतजाम है, लेकिन इसको बरकरार रखना यहाँ आए शहरियों का काम है। अगर आप भी साफ सुथरे। कोरोना की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत के मौसर इक़दामात। कराची की 12 साल से ज़ायद उम्र की 45% आबादी को वैक्सीन लगा दी गई है। ताहाल शहर में 92,41,328 अफराद को वैक्सीन की 2 डोज़ें लगाई गई हैं। ज़िला जनूबी के 92% आबादी वैक्सीनेटेड हो चुकी है। ज़िला शुरकी की 70% और मलीर की 44% आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि कुरंगी की 34, बस्ती में 30 और ज़िला गरबी की 25% आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। शहर कायद में ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन का कहना है कि पाकिस्तान में हर साल 95,000 से ज़ायद ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस हो रही है। हबीब मेडिकल सेंटर नया नाज़ाबाद में ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के लिए सेमिनार इनेकाद किया गया। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर लुबना मसूद का कहना था कि आलमी इदारा सेहत के मुताबिक हर साल ब्रेस्ट कैंसर के तकरीबन 13,80,000 नए केसेस सामने आते हैं, जबकि हर 4,58,000 ख़वातीन की मौत वाक़ई हो जाती है। जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती जाती है, जाहिर है उसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाती हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि इसको जैसे ही बीमारी जो है वो शुरू में पता चल जाए ताकि उसका बर वक्त इलाज हो सके, उसकी तशख़ीस हो सके। फैमिली फिजिशियन डॉक्टर शीबा अंसारी का कहना था कि पाकिस्तान में भी ब्रेस्ट कैंसर का मर्ज तेजी से फैल रहा है। मुल्क में हर साल ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला तकरीबन 95,000 नए मरीजों की तशख़ीस होती है, जिनमें से ज़्यादातर जान की बाजी हार बैठती हैं। यंग लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, अब वो चाहती हैं कि वो डिस्कस करें
और वो एज अ यानी कि एहतियाती तदाबीर जो उसकी हैं उस पर वो अमल कर सकें, और खुदा ना करे वो स्टेज पे ना पहुँचे कि उसका इलाज जो है वो मुमकिन ना हो, और अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा ख़तरा लाहक हो। माहिरीन का कहना है कि बर वक्त इलाज के जरिए ब्रेस्ट कैंसर से होने वाली अमवात में कमी लाई जा सकती है। सेमिनार से डॉक्टर अनम आमिर, युसरा खान और दीगर ने भी खिताब किया। CAA की जानिब से लाइसेंस की तजदीद न किए जाने पर एविएशन कंपनी स्काई विंग ने पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद करने का इंदिया दे दिया। स्काई विंग एविएशन के डायरेक्टर इमरान असलम ने CAA, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस को ख़त इरसाल कर दिया है। ख़त में कहा गया है कि सिविल एविएशन ने कंपनी के लाइसेंस की तजदीद ना की तो 16 नवंबर तक पाकिस्तान में कारोबार और ऑपरेशंस बंद कर दिए जाएंगे। ख़त में कहा गया है कि CAA ने सालाना लाइसेंस की तजदीद रोक दी है, जबकि एरियल वर्क लाइसेंस के हुसूल के लिए 2 साल से दरख्वास्त दिए जाने के बावजूद भी लाइसेंस का इजरा नहीं किया गया। सिविल एविएशन ने लाइसेंस के इजरा में तातुल का जिम्मेदार स्काई विंग को करार दे दिया। तर्जुमान CAA का कहना है कि स्काई विंग की एरियल वर्क लाइसेंस की दरख्वास्त को अभी 2 साल मुकम्मल नहीं हुए। स्काई विंग को मुतल्लिका इदारों से ताहाल सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल सकी। स्काई विंग ताहाल अपनी हालिया फाइनेंशियल पोजीशन का सबूत भी फराहम नहीं कर सकी है। बॉलिंग LA के लायनमैन की हैसियत से करियर शुरू करने वाला रॉबर्ट शांगरा ऑल पाकिस्तान 10 पिन रैंकिंग बॉलिंग टूर्नामेंट का चैंपियन बन गया। पाकिस्तान को 10 पिन बॉलिंग का नया चैंपियन मिल गया। बॉलिंग LA के लाइनमैन की हैसियत से जिंदगी का सफर शुरू करने वाला रॉबर्ट शांगरा 10 पिन बॉलिंग का चैंपियन बन गया। रॉबर्ट शांगरा ने कराची में खेले जाने वाले 6ठे ऑल पाकिस्तान PTBF 10 पिन रैंकिंग बॉलिंग टूर्नामेंट के फाइनल में दिफाई चैंपियन फाजिल मानिया को शिकस्त देकर फतह अपने नाम की। डायरेक्टर टूर्नामेंट ख्वाजा अहमद मुस्तकीम ने टूर्नामेंट को कामयाब करार दिया। के अंदर हमारे पास यंग टैलेंट जो है इस टूर्नामेंट के अंदर हमारे पास कम से कम 15 से 20 नए प्लेयर्स आए हैं जिन्होंने इस इवेंट के अंदर खेला भी है और परफॉर्म भी किया है। मीडिया कैटेगरी में जाफर हुसैन पहली, शहजादा मोइन दूसरी, शाहिद साटी तीसरी और अरशद वहाब चौथी पोजीशन हासिल करने में कामयाब रहे। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।